देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। जरा सोचिए, अगर कोई फिल्म 4 साल तक रिलीज होने का इंतजार करे और रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म से गायब हो जाए, तो क्या असर पड़ेगा? क्या कोई सुपरस्टार करोड़ों की फीस छोड़कर सिर्फ एक कहानी के लिए फिल्म करने को तैयार हो सकता है? और आखिर ऐसा क्या था जिसे देखकर दिलजीत दोसांझ ने सिर्फ इतना कहा, वाहे गुरुजी बस बता दो कब आना है और कहां आना है। इतना नहीं, फिल्म हटाने के बाद दिलजीत दोसांझ ने क्या कुछ कहा और आखिर क्यों इस फिल्म को लेकर देश भर में नई बहस छिड़ गई है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म की पूरी कहानी, आखिरी शुरू से लेकर आखिरी तक। दोस्तों, आज बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं बल्कि उस कहानी की है जिसने रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड में 4 साल तक लड़ाई लड़ी, रिलीज के बाद सिर्फ 2 दिन में ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दी गई और जिसके लिए फिल्म के लीड एक्टर ने अपनी फीस तक लेने से इनकार कर दिया। दरअसल पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी फिल्म सतलुज को लेकर लगातार सुर्खियों में है। यह फिल्म 3 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, लेकिन रिलीज के महज 2 दिन बाद ही इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। इस फैसले ने सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक नई बहस छेड़ दी है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 साल के लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुई फिल्म 2 दिन में हटा दी गई। इस फिल्म का सफर शुरू से आसान नहीं था। पहले इसका नाम पंजाब 95 रखा गया था। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन से प्रेरित बताई जाती है। फिल्म करीब 4 साल तक सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए अटकी रही। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में करीब 127 कट लगाने की बात कही गई, लेकिन मेकर्स इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद कई दौर की बातचीत चली और आखिरकार फिल्म नए नाम सतलुज के साथ ओटीटी पर रिलीज हुई, लेकिन रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद इसे हटा दिया गया और विवाद फिर से शुरू हो गया। इसी बीच फिल्म के निर्देशक हनीत रेहान का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इस इंटरव्यू में उन्होंने दिलजीत दोसांझ से जुड़ा ऐसा किस्सा बताया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। हनीत रेहान के मुताबिक जब उन्होंने पहली बार दिलजीत से कहा कि वो 1984 के बाद के पंजाब पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, तो दिलजीत ने कहा कि उस दौर पर फिल्म बनाना आसान नहीं होगा। इसके बाद निर्देशक ने अपनी रिसर्च बुक निकाली। उस किताब के पहले पन्ने पर ही जसवंत सिंह खालरा की तस्वीर थी। हनीत रेहान ने दिलजीत से कहा कि वो इसी शख्सियत की कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस किरदार को वही निभाएं। निर्देशक के मुताबिक ये सुनने के बाद दिलजीत ने ना तो अपनी फीस पूछी, ना डेट्स की कोई लंबी चर्चा की और ना ही किसी तरह की शर्त रखी। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि वाहे गुरुजी बस बता दो कब आना है और कहां आना है। उन्होंने कहा कि मैं वहां खड़ा मिलूंगा, यानी दिलजीत के लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसे वो हर हाल में लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई फीस तक नहीं ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया तो दिलजीत दोसांझ ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लाइव आकर उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि फिल्म को लेकर कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि रिलीज के सिर्फ 2 दिन के भीतर ही इसे हटा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि फिल्म लोगों तक पहुंच चुकी है। कई लोगों ने इसे देख भी लिया और कई लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। आगे दिलजीत दोसांझ ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ,
ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ जिद्दां देखना चाहो तुसीं देख सकते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हुई। कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मामला बताया तो कुछ ने सेंसरशिप और कंटेंट रेगुलेशन पर सवाल उठाए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर किसी फिल्म को रिलीज की अनुमति मिल चुकी थी तो उसे 2 दिन बाद हटाने की वजह साफ होनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि संवेदनशील विषयों पर बनी फिल्मों को लेकर नियमों का पालन भी जरूरी है। इसी बीच फिल्म के इंटरनेट पर लीक होने की खबरों ने भी विवाद को और बड़ा बना दिया। अब ये मामला सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रही, बल्कि सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की आजादी और दर्शकों के अधिकारों पर भी नई बहस छिड़ चुका है। तो सवाल अब भी वही है, क्या 4 साल तक रिलीज का इंतजार करने वाली फिल्म का सिर्फ 2 दिन में OTT से हट जाना सही था? क्या दिलजीत दोसांझ का बिना फीस लिए सिर्फ कहानी के भरोसे इस फिल्म का हिस्सा बनना उनके कलाकार होने से ज्यादा उनकी सोच को दिखाता है? और फिल्म हटने के बाद दिलजीत ने जो कहा, क्या उससे ये साफ हो जाता है कि उनके लिए सबसे जरूरी कहानी का लोगों तक पहुंचाना था? क्या सतलुज को हटाया जाना सही फैसला था या फिर दर्शकों को खुद तय करने का अधिकार मिलना चाहिए? ये नया और बेहतर डीवीडी वाला घड़ी, ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्युल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।